हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्रीकाल। आज का जो टॉपिक है इंडो पाक वार 1965 अगस्त टू 23 दिसंबर 1965। ये जो युद्ध है पाकिस्तान के साथ जो लड़ा गया 1965 में, इसके जो पहले कारण देखते हैं क्या क्या है। कारण कश्मीर प्रॉब्लम जो आज भी चल रही है ना, दूसरा था रिवर वाटर प्रॉब्लम। ये जो नदियों के पानी थे जैसे सिंध, रावी, चनाब, है ना, तो इन नदियों के पानी का पाकिस्तान अपना शेयर मांगता था ना, तो ये भी इनके अंदर चल रही थी प्रॉब्लम। उसके बाद इंडो चाइना वार। अभी पाकिस्तान क्या समझ रहा था कि अभी 1962 में ये इंडिया हार गया चाइना से, है ना, ये तो जग जाहिर था ना। तो फिर अभी उन्होंने सोचा ये बेशक हमारे से इतना बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा इंडिया है, तो अभी बोलते हैं इसको हम हरा सकते हैं। उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल मोरल अप हो गया उनका, साइकोलॉजिकल उनको एडवांटेज मिल गया कि ये तो चाइना से हार गया है ना। तो चौथा कारण था पाक सुपीरियर इक्विपमेंट। देखो पाकिस्तान के पास इस टाइम सुपीरियर इक्विपमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका ने इसको हवाई जहाज, गन्ने, टैंक वगैरह, पैटर्न टैंक थे इसके अमेरिका के जो बेस्ट माने जाते थे, है ना, तो इसके पास वो सारा इक्विपमेंट था। उस टाइम अमेरिका के संबंध हमारे साथ ठीक नहीं थे, तो अमेरिका इसको पूरी सप्लाई दे रहा था, अपने हथियार बेच रहा था और साथ में उकसा भी रहा था इंडिया के अगेंस्ट उस टाइम। तो हालात ऐसे थे कि हमारे पास जो इक्विपमेंट था वो पुराना इक्विपमेंट था रशिया का, ठीक है। तो उसके बाद आगे आता है पाक ऑपरेशन। पांचवा कारण क्या था जो पाकिस्तान आंखों में धूल झोंक रहा था हमारे, इसने डेजर्ट हॉक ऑपरेशन राजस्थान में चला दिया। उसके बाद इसने जीब्राल्टर करके ऑपरेशन कश्मीर में चला दिया। ये ऑपरेशन जब कोई चलाना होता है, जिसको हम बड़ी एक्सरसाइज बोलते हैं ना, कोर कमांड की, तो एक दूसरी कंट्री को बताना होता है। बताने के मतलब होता है ये कि हम यहाँ ऑपरेशन चला रहे हैं। तो पहले इन्होंने डेजर्ट हॉक चला दिया, तो फिर इन्होंने ये अप्रैल में चलाया 1965 में, ये अगस्त में चला लिया कश्मीर में। तो इस ऑपरेशन का मतलब था कि 30,000 आदमी इन्होंने तैयार करके रखे हुए थे, घुसपैठिए फौजी अंदर घुसोड़ने के लिए, और साथ में 7 फाइटर भी जमा कर लिए थे। तो उसके बाद ये राजस्थान में ऑपरेशन चल रहा था। ये इसने ऑपरेशन करके वहाँ पे फायरिंग कर रहा था अपनी मर्जी से, मतलब हमारे देश की सेना का जो देश का जो ध्यान है वो बांट रहा था उधर राजस्थान की तरफ, ताकि कश्मीर से इनका ध्यान ना जाए। तो ऐसा ये कि इसने जो प्लान की थी, जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि राजस्थान की तरफ इनका ध्यान कर देंगे और कश्मीर में हम घुसपैठ कर देंगे, तो दुनिया को बता देंगे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, पीछे रहेंगे, मतलब बैक सपोर्ट करेंगे। तो ये ऑपरेशन चल रहे थे 65 में दोनों, है ना। तो जब अगस्त में इंडिया को पता चला इस चाल का, तो जल्दी से इंडिया ने क्या किया, हाजी पीर के ऊपर, जो हाजी पीर सप्लाई लाइन है पाकिस्तान की श्रीनगर के लिए, इंपॉर्टेंट रास्ता है ये वाला हाजी पीर। तो यहाँ से जल्दी से इंडिया ने इसको, जब पता चल गया इन्होंने फाइटर भी मंगा रखे हैं, छुपा रखे हैं, तो हाजी पीर के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया बड़ा मजबूती से। एयरफोर्स से मदद मांगी अपनी से, और यहाँ सिख बटालियन भी लगाई और ये कब्जे में कर दी। जब इसको कब्जे में किया तो इन्होंने उसको काउंटर में, उसके मतलब जवाब देने के लिए इन्होंने हमारी सप्लाई लाइन काटने के लिए अखनूर पे कब्जा, ये अटैक कर दिया। मुझ बड़ा तगड़ा अटैक करता है पाकिस्तान, आपको पता है। जब इसका जो पहला अटैक होता है 2 दिन का, ये आप मान के चलो कितना जोश होता है इन बलोचों में, पठानों में, है ना। आप ये इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। तो यहाँ अटैक कर दिया इन्होंने अखनूर में। जो एक ब्रिज है अखनूर, ये चनाब नदी के ऊपर है ना, तो एक ब्रिज है वही पूरा, उसको हम भी गए हैं उधर, उसको पार करके पूरा डिवीजन बैठा हुआ है हमारा आगे। अगर वो टूट जाए तो पूरा डिवीजन उधर ब्लॉक हो जाएगा ना। तो ये अखनूर ब्रिज, ये लड़ाई प्लेन उधर है, बड़ी खतरनाक लड़ाई है ना। इसके पास ही छब जोड़ियाँ वगैरह सारा पास में ही है। ये अखनूर कितनी दूर है जम्मू से? 2.5 किलोमीटर है। ये जम्मू की तो सब डिवीजन है, तहसील है अखनूर, है ना। तो मेरे कहने का मतलब
फिर इसका काउंटर इन्होंने इधर अटैक कर दिया, है कि नहीं। इसका काउंटर इंडिया ने सोचा अभी इसको तो रोकेंगे, पुल तोड़ने से रोक लेंगे, लेकिन अभी तो ये हमारी सप्लाई जो हमारा नेशनल हाईवे जा रहा है श्रीनगर को, उसके सामने तो है ये बिल्कुल। उसको तोड़ने के लिए सप्लाई चेन को इसने ये इतना बड़ा अटैक, खतरनाक अटैक किया। बड़ी कैजुअलिटी हुई यहाँ पे हमारी जवानों की, हुई तो उनकी भी, लेकिन यहाँ पर भी हमारे को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो फिर हमने इसको रोक तो लिया, लेकिन इसका जवाब देने के लिए, अभी इसका ध्यान बांटने के लिए हमें हमारे जो जनरलों ने चाल चली, बाघा बॉर्डर खोल दिया। बाघा बॉर्डर से अमृतसर की, लाहौर की तरफ, ठीक है। जब लाहौर की तरफ निकले तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेमकरण में, उधर खेमकरण में साउथ की तरफ उधर खोल दिया पाकिस्तान ने, जिसको बाद में असल उत्तर के साथ जवाब दिया था हमें, डिफेंस लाइन थी हमारी, है ना। तो ऐसे जैसा एक दूसरे का ध्यान बांटने के लिए ये करते रहे, है ना। ये थे मतलब ऑपरेशन, बैटल पॉइंट ऑपरेशन थे ये, ठीक है। तो अभी आप समझ ही गए हो, हाजी पीर उन्होंने, हमने काबू किया तो उन्होंने अखनूर खोल दिया। जब अखनूर हमारे से देखा बड़ा मुश्किल हो जाएगी, अगर इनका हम ध्यान नहीं बांटेंगे, तो हमने बाघा बॉर्डर खोल दिया। जब हमने बाघा बॉर्डर खोल दिया तो उन्होंने उधर खेमकरण में खोल दिया असल उत्तर में। मेरे कहने का मतलब यहाँ एक 2 मिनट का लेक्चर है। ये लड़ाई जो खेमकरण की लड़ाई है, मैं गया वहाँ पे, हम वहाँ पे रही मेरी रेजिमेंट, ये 5 किलोमीटर लिखते हैं, 40 किलोमीटर अंदर आ गया था पाकिस्तान। आप जाके लोकल आदमी को पूछना, एक देखो ना, एक बॉर्डर लाइन 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आती है, आगे जाके वो कितनी 40 में भी अंदर चली जाती है ना, मतलब पीछे हट जाती है अंदर। 40 किलोमीटर के वो लोकल बोलते हैं, 40 किलोमीटर अंदर आ गया था पाकिस्तान। अभी सच्चाई तो पता नहीं है, हर मुल्क अपना अपना करता है ना। तो ये जो ऑपरेशन था, जो ये असल उत्तर जो हमने बाद में काउंटर किया, डिफेंस लाइन बनाई, ये डिफेंस लाइन पता कितनी पीछे चलेगी, हमें छोड़ के पीछे भागना पड़ा। आप ये मानोगे 4 यूनिटें हमारी, मैं नाम नहीं लेता, मुझे यूनिटों के नाम भी याद है, लेकिन भागी वहाँ से। और जो थोड़े बहुते लोग थे वो जो गन्ना नहीं शुगर केन के खेतों में छुप गई थी। ये तो इतना अच्छा था कि वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरबख्श सिंह थे, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार भी लड़ा था। बड़े जो हमारे वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल थे, मतलब कमांड कमांडर थे हमारे, तो वो खुद वहाँ थे, वो खुद उन्होंने संभाली बागडोरी। फिर हमारे जो आर्मर डिवीजन था, ठीक समझ रहे हो, फिर आर्मर डिवीजनों ने अपने लेके गए। 2 दिन के बाद यूनिटें वहाँ थे, मिली नहीं, समझ गए बात को। फिर नवा डिवीजन वहाँ भेजा, उसको वापस किया, जो उस डिवीजन को पीछे करके इस यहाँ असल उत्तर में उसको डिफेंस लाइन दी, तो यहाँ रह भी। तो नवी फौज लगी टैंकों, जिसको टैंकों का युद्ध बोलते हैं। ये देखा ना, टैंक बैटल है, ये असल उत्तर टैंकों की लड़ाई हुई है। यहाँ एक टैंक बैटल, और चुनिंदा में भी इधर ही है, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई है, चुनिंदा बैटल भी। ये टैंक की लड़ाई बोली जाती है, टैंकों का महायुद्ध था ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बोलते हैं। ये टैंकों की लड़ाई इंडिया में देखेगी, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, प्लेन के ऊपर, है ना। तो इस आगे मैं बताता हूँ टैंकों की संख्या की। तो मेरे कहने का मतलब ये असल उत्तर सुनो, इसकी बात एक और मैं बताता हूँ। जब इसका प्रेशर इतना बड़ा बैग हमें विड्रॉ करना पड़ा, वो असल उत्तर लाइन पे लानी पड़ी हमें, फोकल पॉइंट को अपने यहाँ बनाना पड़ा, डिफेंस लाइन पीछे हट के। अभी ये 5 किलोमीटर बोल रहे हैं, तो लोकल बोल रहा है 40 किलोमीटर, है ना। तो अभी जब यहाँ डिफेंस लाइन बनानी पड़ी हमने अपनी तैयारी के लिए 2 दिन, तो ये है 16-18 अक्टूबर के बीच की बात है, ये 1965 को। तो फिर यहाँ पे बताओ, अभी इस टाइम जब दिल्ली को पता चला, चीफ मिनिस्टर चौधरी साहब थे जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने पता क्या बोल दिया वहाँ से, बोलता आप ऐसा करो, अपना डिफेंस लाइन यहाँ बना लो ब्यास के पास। आधा पंजाब उनके पास चला जाना था, वो पता नहीं सब कितनी ट्रिब्यून में छपता हर साल, बोलते डिफेंस लाइन यहाँ बना लो, ये ब्यास नदी के ऊपर। आधा पंजाब चला गया। ये आर्मी हेडक्वार्टर चीफ के बयान थे, ये नहीं पता कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रिब्यून में ये बात छपती है। और ये जनरल हरबख्श सिंह जो भी गुजर गए 99 में, वो बंदा बोलते हैं ना, राइट मैन राइट टाइम एट द राइट प्लेस, समझते मेरी बात को। वो बंदा लेफ्टिनेंट जनरल जो ऐसे था, वो ये मानो ये पंजाब की लड़ाई छिड़ गई थी,
उन्होंने बोला जो रेजिमेंट तो होती है, देखो लड़ रही थी बेचारी, गढ़वाल गोरखा सब लड़ रही थी बेचारी, राजपूत सब जाट, लेकिन जिम्मेवारी क्या लेनी थी लोकल लोगों ने, फिर पंजाबियों ने, और सारे पंजाबी जनरल वहाँ पे आ गए वॉलंटियर होके। तो तब ये 4 दिन में ये देखो 16-18 और फिर 24-25 जाके ये इसकी जो पोजीशन बदली हुई, तब अपना इलाका वापस लिया। ये आप बात समझ गए, ब्यास दरिया के ऊपर आना मतलब अपनी डिफेंस लाइन को पीछे करना। कि जिस आदमी ने बोला होगा आधा पंजाब उनके पास था, अमृतसर छोड़ो, अमृतसर तो बहुत आगे है से, ब्यास से आगे है ना। तो ये बात उस टाइम हुई थी, इसलिए इस लड़ाई को सारा इतिहासकार पहले लिखते हैं, अभी यूट्यूबर भी लिखते हैं इसको, जो सिविलियन यूट्यूबर उनको क्या पता, वो पढ़ते हैं इतिहास, उसमें लिखा हुआ पाकिस्तान इससे ज़्यादा मनाता अपनी जीत, इंडिया इसको कम मनाता है ना। तो हार जीत, वो यूट्यूबर भी लिखता है हार या जीत आप फैसला करो, लेकिन मैं ये नहीं मानता अपना देश जीता, ठीक है, ऐसी कोई इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना बड़ा हमारा देश था, जितनी बड़ी हमारे पास फौज थी, उसके हिसाब से देखें तो फिर मैं बोलूँगा बराबर भी नहीं रहा, समझ लो ये कहानी है। तो अभी चलते हैं लॉस रिजल्ट, है ना। पाक किल्ड पाकिस्तान के, ये तो हमारी जो बोल रही किताबें कि 6000 के करीब इनके बंदे मारे गए जवान, ठीक है, सिविलियन साहब। तो इंडिया के मारे गए 2735, 2735 आदमी। तो इनके घायल 10,000 के करीब हुए, पाकिस्तान के हमारे घायल 8,225, ये जो हमें अभी रिपोर्ट बता रही है। टैंक लॉसेस, इंडिया के टैंक 80 नष्ट हुए और पाकिस्तान के 475 टैंक लॉस हुए। ये जो रिपोर्ट ठीक नहीं है, जहाँ से मैंने लिए ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के फिगर ज़्यादा ही हैं, ये इतना जरूर सच है, ठीक है, ये सच है। बाकी लड़ाई में कितने टैंकों ने हिस्सा लिया, 132 टैंक, 260, ऐसे युद्धविद्या में 132 टैंक, 160, 260 टैंक थोड़े नहीं होते। जो 132 टैंक जब आपस में आमो सामने लड़ते हैं, वहां तो मेरा ख्याल नजर ही नहीं आता होगा कुछ भी, है ना। तो ये लड़ाई जो इतने टैंकों ने हिस्सा लिया लड़ाई में, इतने टैंक, तो इसलिए इनको बोलते हैं टैंकों का युद्ध बोला जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो 65 का युद्ध है, ये अब भूला भाला सा लगता है, भूल गए लोग शायद इसको। तो वो वैसे भी ज़्यादा समय 50 साल है ना हो गए, लगभग हो गए हैं। तो ये युद्ध जो है अभी इसको, लेकिन ये गलत बात है, हिस्ट्री अपने अगले जनरेशन को नहीं बताएंगे तो फिर पाकिस्तान फिर हमारे जवान अफसरों को, जेशियों को, जो भी हैं सबको, अगर अपनी पिछली कमियों का नहीं पता चलेगा तो फिर कमियाँ वो जिंदा ही रहेंगी, कमियाँ, ठीक नहीं। तो मैं इस एक जनरल की बात करता हूँ, जनरल हरबख्श सिंह की, लेफ्टिनेंट जनरल थे ये। इसको बोलते हैं राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो इसलिए जो जीता गया था, समझ गए मेरी बात को। एक बंदा, अभी घर में एक बंदा सियाना हो तो पूरा घर ठीक हो जाता है ना, टाइम से काम हो जाता है। तो वही कहानी हुई थी युद्ध में। तो अभी हमें इसको, मैं यहाँ पक्का बोलता हूँ कि जब शिमला समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो वहीं पे वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री का अटैक हो गया था। कोई बोलता है इसने जहर पिला दिया, कोई कुछ बोलता है ना, लेकिन वो फीलिंग बहुत कर रहे थे इस जंग की। और जवाहरलाल नेहरू का भी को बड़ी फीलिंग थी चाइना वार की, उनका भी ऐसे ही हुआ था, 64 के बाद अटैक हो गया था। तो ऐसी बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्रियों को इस चीज़ का पता होता मेरे राज्य में ये देखो, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब साइन किया उस रात को, जनवरी में ये हुआ था, 66 जनवरी में शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद समझौता बोलते हैं इसको। तो ताशकंद समझौता हुआ ये, तो शिमला में हुआ था, हाँ। तो इसको इस समझौते के अंदर लाल बहादुर शास्त्री का हार्ट अटैक हो गया था। तो अभी ये देखो, ये कहने के लिए लड़ाई बताते हैं, ऐसे कोई याद नहीं करता, छोटी है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री को टेंशन में डुबो गया, मार गया ये लड़ाई। तो ऐसा ही हमारे 62 की लड़ाई, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी हार्ट अटैक हुआ था। कहने का मतलब इसलिए ये क्यों होता है कि जब आर्मी को बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक लड़ाई नहीं लगती आर्मी की कोई वैल्यू नहीं कोई सोचता, नहीं बनती वैल्यू। तो इसलिए ये जब आर्मी को लीडर ऐसा ही बोलना शुरू कर देते हैं भी क्या ज़रूरत है, क्या काम करती है आर्मी, है ना, कहीं देखा होगा सुना होगा, तो तब ये बातें ऐसी होती हैं। तब फिर प्रधानमंत्रियों को ये अपनी टेंशन में ही मरना पड़ता है।
तो यही आज का टॉपिक था। कल हम बनाएंगे 71 वाला। जय हिंद।